चलिए, गोवत्सा जीव कांड में भव्य मार्गना में पंच परावर्तन का अंतिम परावर्तन भाव परावर्तन की चर्चा चल रही है। कल भी हम लोगों की चर्चा मुख्यतः से स्थितिबंध, स्थिति स्थान और कषाय स्थान इनके ऊपर चली। आज थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उनको भी फिर से देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न आ रहा है। हाँ जी प्रभु जी, आप क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। मैं ये कह रहा था कि आपने स्थिति के प्रकार जो स्थिति स्थान बताए थे वो बताए थे उत्कृष्ट स्थिति माइनस माइनस जघन्य हम्म +1। हम्म। तो ये बात तो वहां आबादा की चल रही थी, आबादा घटाया गया था, ये जघन्य तो फिर अंतर्मूर्त हो गया ना किसी चीज की भी स्थिति। देखिए, चर्चा अबाधा कहाँ पर कही जाएगी? जब आप एक स्थितिबंध का विचार करेंगे तब अबाधा की चर्चा होगी। मतलब एक स्थितिबंध जब होता है तो उसकी त्रिकोण रचना बनेगी और उस त्रिकोण रचना में नीचे जो त्रिकोण रचना का जो बेस है, सबसे पहली लाइन है, वो उदय की अपेक्षा से पहले लाइन होगी, उसके नीचे आबादा का काल रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सारा वर्णन स्थिति बंद में आएगा। और ये स्थिति बंद जो है, ये एक प्रकार का स्थिति स्थान है। तो आबादा की चर्चा कब होगी? जब निषेकों को उदय में आना है तब उसकी आबादा की चर्चा होगी। स्थिति स्थान में चूंकि उसका जो बेस है वो एक समय में आएगा, उसके अगले समय में अगला, उसके अगले समय में अगला, उसके अगले समय में अगला। किंतु स्थिति का निर्देश कैसे किया जाता है? जो अंतिम निषेक खिलने वाला है, मतलब आबाधा के नीचे से जब बंध का समय प्रबंध जब बंधा, उस समय से लेकर के अंतिम निषेक त्रिकोण का उच्चतम भाग, वो जब तक खिलने के लिए जितनी स्थिति पड़ती है, जो जितना समय लगने वाला है, उसको हमने स्थिति कहा। तो स्थिति बंध में ऑलरेडी आबाधा इंक्लूडेड है और वो आबाधा कंप्लीट हुए बिना उदय नहीं होगा और ना ही स्थिति पूर्ण होगी। तो ये जो एक स्थिति है उसको एक प्रकार कहा। क्यों? चलो ठीक है क्योंकि फिर। अगला स्थिति बंध अगले स्थिति को एक समय छोड़ करके है। मतलब ये स्थिति के बंध के प्रकार हुए तब वो स्थिति स्थान हुए। इसीलिए अब चर्चा करते हैं कि भाई स्थिति स्थान के कितने संख्या है। इसको निकालने के लिए उत्कृष्ट स्थिति स्थान, जघन्य स्थिति स्थान, -+1 ये बताया। अब उत्कृष्ट स्थिति स्थान कितना होगा? तो एक कर्म की अपेक्षा से अगर हम लोग देखेंगे, प्रकृति की अपेक्षा से, तो 70 कोड़ा कोड़ी है। वर्णन चल रहा है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, तो कम से कम कितना अंत कोड़ा कोड़ी सागर होता है। तो कितने स्थान हो जाएंगे इनके बीच में? तो आपको अंत कोड़ा कोड़ी सागर के समयों की संख्या करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि समयों में क्यों लेकर के गए? क्योंकि एक एक स्थिति स्थान एक एक समय के अंतराल पर है। और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर के समयों की संख्या करी, तब जाकर के दोनों संख्या का माइनस उत्कृष्ट से जब हीन घटाएंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो आपको जो बीच वाले जो जितने भी स्थान है, उत्कृष्ट जगन्य को पकड़ करके बीच वाले मध्यम के जितने स्थान है उनकी संख्या मिल जाएगी। और वो संख्या कितनी है? आचार्य भगवान कहते हैं संख्यात कल्प काल प्रमाण। नहीं, थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन रह गया अभी। अभी भी है, पूछिए। मतलब ये मतलब मेरे को जो आपने बताया स्थिति, मतलब वो जघन्य वाला जो है स्थिति, जब स्थिति स्थान हम कह रहे हैं तो एक एक समय के हो गए स्थिति स्थान, बिल्कुल। तो है ना। स्थिति स्थान कहाँ से शुरुआत हो जाएंगे? अब आज उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले। देखो, आप इसको और गहराई में उतरो तो पंचेंद्रिय संघीय मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से स्थान अलग बन जाएंगे, पंचेंद्रिय असैनी की अपेक्षा से अलग बन जाएंगे। मैं सिर्फ पहले मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूं। उसके नहीं, बाद मेरा में मतलब तो चतुरेंद्रिय खाली। की। देखो, सारी स्थितियां सभी जीव नहीं मानते। सब लोगों को इस प्रश्न के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, आगम कर्मकांड कहता है कि एकेंद्रिय जीव सभी प्रकार की स्थिति को नहीं मान सकता। एकेंद्रिय जीव 70 कोड़ा कुड़ी के सागर की स्थिति नहीं मान सकता, उसकी अपनी मर्यादा है। उसको उस प्रकार के भाव होंगे ही नहीं कि जो 70 कोड़ा कुड़ी सागर को मान दे। द्विइंद्रिय वाले को नहीं होगा, 3 इंद्रिय वाले के अलग रेंज होगी, 4 इंद्रिय वाले की अलग रेंज होगी। इस रेंज को एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को एक चित्र दिखा रहा हूं मैं यहां से। हमारे विकास भैया ने बना हुआ सुंदर, ये सारिका दीदी का बना हुआ एक सुंदर चित्र है, आपको दिख रहा है? नीचे से चार्ट को देखो, नीचे से देखना। देखो, उसमें स्थिति स्थान दिखाए गए हैं। वो स्थिति स्थान कैसे पकड़ेंगे? पहले तो जो डॉट 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 की जो वर्टिकल लाइन है वो है अलग अलग प्रकार के स्थिति बंध।
ठीक है, अलग अलग प्रकार की स्थिति बंध। एक डॉट का अर्थ क्या होता है, मान लो एक समय की स्थिति, दो समय की स्थिति, तीन समय की स्थिति, चार समय की स्थिति। तो सबसे नीचे शुरुआत क्रॉस से की है। ये क्रॉस से क्यों करी, क्योंकि समय के अपेक्षा से एक दो तीन चार होगा, किंतु एक समय की स्थिति कोई जीव बांध सकता है क्या, नहीं। दो समय की स्थिति कोई बांध सकता है क्या, तीन समय की, चार समय की, पांच समय की, छह समय की कोई बांध सकता है क्या, नहीं। तो कितनी बंधेगी, अंतर्मुहूर्त बंधेगी। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर वीतरागी जीवों की चर्चा नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे कि भैया वहां तो एक समय की स्थिति पड़ती है ना, उसकी चर्चा यहां नहीं है, वहां तो स्थितिबंध माना ही नहीं है अपेक्षा वहां पर। तो ये अगर हम लोग, तो कुछ नीचे वाले बहुत सारे स्थिति बंध के स्थान रिक्त हो जाएंगे, ठीक है, उनको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो किसी जीव की बनती नहीं। आपको याद आ रहा है जो हम लोगों ने ज्ञान की चर्चा करी थी, तो अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से नीचे बहुत सारे ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद है, वो किसी जीव में नहीं पाए जाते हैं। उसी प्रकार यहां पर स्थिति की अपेक्षा, चूंकि ये गणित है, स्थिति की अपेक्षा एक दो तीन चार स्थिति आपने बोली, तो वो वाली स्थिति कोई नहीं मानता है। तो कितनी बंधेगी, तो भाई मिनिमम कितनी बंधेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से एक चार्ट बना हुआ है, तो मिथ्या दृष्टि में एक केंद्रीय मिलेंगे मुझे। तो एक केंद्रीय कम से कम कितनी बांध सकता है, एक केंद्रीय मिथ्या दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि होता ही नहीं, पर एक केंद्रीय मिथ्या दृष्टि जो है वो अंतर्मूर्त वाली नहीं मानता है। तो वो कितनी मानता है, आचार्य भगवान कहते हैं एक सागर माइनस पल्य का असंख्यात्वा भाग। ये कम से कम प्रति समय में उतनी स्थिति उसकी बनती ही बनती है। कितनी, एक सागर माइनस पल्य का असंख्यात्वा भाग। वहां से फिर एक एक समय की अपेक्षा से उसके स्थितिबंध होते जाएंगे, एक एक स्थिति स्थान शुरू हो जाएगा। एक केंद्रीय जीव कहां उत्कृष्ट बांधेगा, तो कितना बांधेगा, ये मौनीय कर्म की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं एक सागर का बांधेगा। मिथ्यात्व की अगर प्रकृति बांधता है तो ज्यादा से ज्यादा एक सागर बांधेगा। मतलब एक केंद्रीय जीव के स्थिति स्थान कहां से कहां तक के हुए, एक केंद्रीय जीव के स्थिति स्थान कहां से कहां तक के हुए, एक सागर माइनस पल्य का असंख्यातवा भाग, और वहां से लेकर के एक सागर। ठीक है, उदाहरण के लिए कहते हैं 100 समय जो है वो 100 समय से लेकर के 500 समय, उदाहरण के लिए, क्योंकि असंख्यात समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो एक केंद्रीय जीव के स्थिति स्थान कितने हो गए, 500 माइनस 100 अधिक 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। एक्चुअल कितने होंगे, वो असंख्यात स्थिति स्थान मानेंगे। अच्छा, अब विचार आता है कि भाई एक केंद्रीय जीव तो इतना मानने वाला है, इससे ज्यादा कौन मानता है स्थिति। एक केंद्रीय वाली तो रेंज खत्म हो गई, दो इंद्रिय वाले कितने मान देंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक सागर के ऊपर की जो स्थिति है, एक सागर अधिक एक समय, एक सागर अधिक 2 समय, एक सागर अधिक 3 समय, 4 समय, 5 समय, ये जो स्थिति के प्रकार है, दो इंद्रिय वाला मानता ही नहीं है। ना एक इंद्रिय वाला मानता है क्योंकि वो उसके उत्कृष्ट के परे है, और ना दो इंद्रिय वाला मानता है, क्यों, क्योंकि वो जगन्य से उसके दो इंद्रिय वाले के जगन्य के नीचे है। तो दो इंद्रिय वाला कितना कम से कम मानता है मिथ्यात्व को बांधे तो। आचार्य भगवान कहते हैं 25 सागर माइनस पल्य का असंख्यात्वा भाग। फिर उसमें से एक एक समय अधिक 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 करते 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 दो इंद्रिय वाला बांध सकता है। अलग अलग दो इंद्रिय है, कोई 25 सागर माइनस पल्य का संख्यात पल्य का, अब यहां पर संख्यात्व भाग है ऊपर, पल्य का संख्यात्वा भाग बांधेंगे। तो पल्ले का संख्यात्वा भाग बांधने के पश्चात अधिक एक समय कोई दूसरा दो इंद्रिय बांध सकता है, अधिक एक समय कोई बांध सकता है, या फिर वही दो इंद्रिय जीव जो है वो थोड़ी देर के बाद में अगर मिथ्यात्व बांध रहा है तो हो सकता है 25 अगर माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग अधिक 10 समय, इस प्रकार से बांध सकता है। तो ये बनते 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 दो इंद्रिय वाला उत्कृष्ट कितना बांधेगा, तो 25 सागर की बांधेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो दो इंद्रिय वाले के स्थिति स्थान कितने बने, 25 सागर माइनस 25 सागर माइनस 25 पल्ले का संख्यात्वा भाग, इनके जो +1 इनका जो आएगा उतने स्थिति स्थान बन गए। ये दो इंद्रिय वालों के स्थिति स्थान कहलाएंगे। ठीक है, ये स्थिति स्थान एक इंद्रिय वाला कभी नहीं बांधेगा, ना 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाला 5 इंद्रिय वाला बांधेगा। मैं फिर से दोहराता हूं, एकांत मत करना, मैं सिर्फ मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूं, सम्यक दृष्टियों की नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि बांधेगा तो
अंतर्मूर्त की बांध सकता है, वो नीचे चला जाएगा एक केंद्रीय वाले से नीचे। तो वहां पर है कि नहीं स्थितिबंध, है स्थितिबंध वहां पर। तो वो वाले स्थिति स्थान, वो जीव के वहां के स्थिति स्थान की जो रेंज है वो नीचे से शुरू हो जाएगी, कहां तक, वो जहां तक लंबे लंबे बांध सकता है वहां तक की उसकी रेंज बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये दो दो इंद्रिय वाले हो गए। तीन इंद्रिय वालों की कितनी है, जगन्य से 50 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग और उत्कृष्टता से 50 सागर, इस रेंज के बीच में ही तीन इंद्रिय वाला बांधेगा। तो उसके अपेक्षा से उसके स्थिति स्थान एक एक समय की अपेक्षा से बनेंगे। चार इंद्रिय मक्खी मच्छर कितना बांध सकता है मिथ्यात्व को, 100 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग से लेकर के 100 सागर तक बांध सकता है, उसकी अपेक्षा से उसके स्थिति स्थान बनेंगे। अब ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाएंगे तो 1000 सागर से माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग से लेकर के 1000 सागर तक बांध देंगे। असैनी जीव भी तो है, असैनी की अपेक्षा, असैनी पंचेंद्रिय भी तो है, उसकी अपेक्षा से वर्णन होगा। और फिर यहां से ऊपर के कुछ स्थानों को छोड़ने के पश्चात जो अंतक कोड़ाकोड़ी सागर है वहां से लेकर के 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक के जितने स्थान बनते हैं एक एक समय के अंतराल पर, वो सारे स्थान जो है वो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि बांधता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बहुत सुंदर आपने बताया, मतलब ये चार्ट जो है, इस चार्ट से बहुत कुछ क्लियर हो गया। बस ये अभी आपकी जो सुधारित आवृत्ति होगी उस पर ये सब चीजों को हम डाल देंगे। नहीं, ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो मतलब उससे नीचे बांधेगा ही नहीं, तो वो इसलिए वो घटाना जरूरी है। बिल्कुल, नहीं तो फिर उसके स्थिति स्थान बनेंगे कैसे, क्योंकि बनेंगे नहीं। नंबर ऑफ नहीं। वेरिएशंस जो है वो हमको गिनने पड़ेंगे। और आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, भाव परावर्तन अकेला पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि कर रहा है क्या? एक इंद्रिय भी कर रहा है, दो इंद्रिय भी कर रहा है, तीन इंद्रिय भी कर रहा है। अब हो सकता है कि वो सादी मिथ्या दृष्टि है तो भाव परावर्तन को पूरा नहीं करेगा, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो भाव परावर्तन को पूरा भी करे और ना भी करे। क्यों? क्योंकि भाव परावर्तन पूरा होने से पहले अगर वो भव्य जीव है, सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर इसमें से पार हो गया, वो तो भाव परावर्तन को पूरा भी ना करे। क्लियर हो रही है बातें सबको? बिल्कुल। और इसमें से एक एक स्थिति स्थान को बांधने वाला, इसमें से एक एक स्थिति स्थान को बांधने वाले कितने कितने परिणाम हैं? असंख्यात लोक प्रमाण प्रमाण परिणाम है, और एक एक परिणाम के स्थान को कषाय स्थान कहते हैं। ये स्थिति स्थान है और उसको बांधने वाले परिणामों के जो प्रकार है उनको कषाय स्थान कहते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? इसके ऊपर किसी को और जिज्ञासा है? हाँ, डॉक्टर महीना दीदी पूछिए। दीदी अनम्यूट करना पहले। 50 सागर और 100 सागर, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है जहाँ पे के कुछ भी नहीं बनता है, तो वो छोटी है, एक ही डॉट लगाया है उसके अंदर, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये स्केल समय का तो नहीं ऐसे कहते, आइडिया समझने के लिए है दीदी, बस इतना। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मान लो कल आपने तो डॉक्टरी पढ़ी है ना, अगर स्केल, अगर बोर्ड के ऊपर अगर मान लो 1 फीट का कोई अगर लीवर बना ले, तो किसी का लीवर 1 फीट का होता है क्या? नहीं होता है। दिस इज नॉट टू द स्केल। ठीक है ना? ये एक रचना समझने के लिए मोटा मोटी में ये बात बताई जा रही है। इसको समय का कुछ फर्क, इसको एकांत मत बनाना, ये मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा से वर्णन। हाँ, इसमें समय का कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। समय का फर्क क्यों नहीं है? हाँ, तो इसमें समय कम लगा ना, इसका मतलब। आप बताओ, एक एक स्थिति स्थान के बीच में एक एक समय का फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, वो तो होगा। हाँ। बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी। वंदना भैया जी पहला एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्मक भाग, तो ये भी असंख्यात आएगा, और फिर वो सागर के बीच के जो एक सागर, फिर ऊपर का एक सागर आ गया है, तो इसमें इतने असंख्यात भाग बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएगी, क्यों नहीं बनेंगे? सब असंख्यात। अरे भाई, पहली बात तो है कि सागर इतना ही असंख्यात होता है, और असंख्यात में से असंख्यात को माइनस करोगे तो असंख्यात आएगा। लेकिन पल्ले का असंख्यात्मक भाग तो छोटा होगा ना, बहुत थोड़ा होगा ना। अब ये कौन सा असंख्यात है? और पल्ले का असंख्यात्मक भाग जो आपको करना है, तो छोटा आप किस में से माइनस कर रहे हो? एक सागर में से माइनस कर रहे हो। तो एक सागर में से छोटा वाला अगर असंख्यात माइनस करोगे तो भी उत्तर असंख्यात ही आने वाला है।
नहीं मतलब मेरे पूछने का मतलब ये जो रेंज है एक सागर से फिर एक सागर माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग, तो एक सागर और एक सागर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना, ये पूछने का मतलब। डिफरेंस होगा, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण का डिफरेंस होगा। अच्छा, तो उसमें भी इतने सारे स्थिति स्थान बन जाएंगे। 100 माइनस 1 और 100, इनमें कितना फर्क होगा? 1 का फर्क होगा। वैसे एक हाँ सागर और एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात विभाग, इसमें कितना फर्क होगा? कुल मिलाकर के पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण होगा, और पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण उतने वहां पर स्थिति स्थान है। अच्छा, ठीक ठीक, तो ये चीज तो हर में पल्ले का संख्यात्मक भाग हर के बेस लाइन ऊपर में संख्यात्वा भाग है, नीचे असंख्यात्वा है। हाँ नहीं, ऊपर संख्यात्मक है, अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी, वो मैं ऊपर का संख्यात्मक देखा नहीं, इसलिए चलिए मैं सोचने लगी थी। ठीक है भैया, चलिए। देख लिया देख लिया। वीके जैन जी, आपने हाथ ऊपर किया था, कुछ प्रश्न है आपका? नहीं, हो गया, शायद अनम्यूट किया है। ये जो दीदी ने पूछा ना, उसमें भी समाहित होगी, मेरी संख्या समाधान हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सबको क्लियर है ये? और कंफ्यूजन बढ़ा तो नहीं है? विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए। ये जो स्थिति स्थान के बीच में जो क्रॉस दिया है, मतलब उधर क्या समझ में है वो नीचे वाला जीव वो वाले नहीं बांधेगा, ऊपर वाला जीव वो नहीं बांधेगा। देखो, 1 सागर और 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात भाग, यहां पर जो मैंने अभी मार्कर लगा रहा हूं, तो ये 2 नंबर का क्रॉस जो है वो क्या है? एकेंद्रीय जीव के परे है, एकेंद्रीय जीव के उत्कृष्ट बंध के ऊपर है, और 2 इंद्रिय वाले उनके जघन्य के नीचे है। मतलब ना एकेंद्रिय वाला इसको बांधेगा, ना इसको 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाला बांधेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो मतलब मतलब बांधता नहीं कोई वो। बीच में खाली स्थिति स्थान बने बने हुए हैं, बट वो कोई भी नहीं बांधता है क्या? ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं बांधता, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि कोई महामुनिराज वो बांध सकते हैं उस उतनी को, नहीं, क्योंकि पर परिणाम जो है वो परिणाम कितने सारे हैं, अलग अलग प्रकार के परिणाम हैं। देख, एक जीव कोई भी 70 कोड़ा कड़ी सागर का स्थिति बांध सकते हैं, फिर ये गैप्स क्या समझ में नहीं आया मेरे को। एक अरे क्रॉस गैप जो है दीदी, वो एक ही इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव की अपेक्षा से गैप है, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से नहीं है। उदाहरण देता हूं, चलिए सुनो सुनो सुनो, उदाहरण देता हूं मैं। आपके घर में मेहमान आ गए 5, आपके घर में मेहमान आ गए 5। अब ये थोड़ा रेयर है, फिर भी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पहला मेहमान जो है वो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक खाना खाता है, ठीक है। दूसरा मेहमान जो है वो 12 बजे से 1 बजे तक खाता है। तीसरा है दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक खाता है। चौथा जो है वो 4 बजे से 5 बजे तक खाता है। और पांचवा जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक कभी भी खाता है। क्लियर है? अब जो 11 से 12 की जो गैप बनी थी, उसमें पहला वाला खाएगा क्या? नहीं, वो तो 10 से 11 बजे के बीच में ही खाता है। दूसरा खाएगा क्या? नहीं, 12 से 1 के बीच में खाता है। तो 11 से 12 के बीच में कौन खाएगा? ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा। तो गैप बन गई कि तो बन गई, उनकी अपेक्षा से वो गैप बन गई। तो पंचेंद्र 5वें की अपेक्षा से वो 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी खा सकता है, तो वो 11 के 12 के बीच में भी खा सकता है, तो उसकी अपेक्षा से गैप नहीं बनेगी। क्लियर है? हाँ क्लियर है, पर बट क्या? वो बट को ही तो हटाना है। नहीं, अभी समझो कोई भी जीव मोहनी कर्मचारी ये दर्शन मोहनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागर पंचेंद्रीय जीव भी बांध सकता है। 1 मिनट, शब्द बिल्कुल गलत हो रहे हैं। पंचेंद्रिय भी नहीं, पंचेंद्रिय ही बांधता है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले नहीं बांध सकते। नहीं क्लियर? तो हाँ, तो तो उनकी अपेक्षा से जब आप भाव परावर्तन का चर्चा करोगी उन जीवों की अपेक्षा से, तो उनको उस अवस्था में, एकेंद्रीय अवस्था में कितना भाव परावर्तन करना है उनको, फिर 2 इंद्रिय की अपेक्षा से कितना भाव परावर्तन करना है, 3 इंद्रिय की अपेक्षा से कितना भाव परावर्तन करता है। जब इसकी गहराई में उतरोगे तब ये चार्ट आपको काम में आएगा, क्योंकि वहां पर लिमिटेशंस दिखा रहा है कि उस पर्याय में इतने ही उसको क्रम पूर्ण करने हैं। जैसे मनुष्य पर्याय में 10,000 से लेकर के 3 पल्ले तक के
आयु होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। मतलब भव परावर्तन में एक मनुष्य का जो जीव है वो 10,000 वर्ष से लेकर के 3 पल्ले के एक एक समय की अपेक्षा से कर सकता है। अब वही जीव जब देवगति में जावे तो वो 10,000 वर्ष से लेकर के आगे 33 सागर तक कर सकते हैं। 31 सागर तक के तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? करता है मिथ्या तो उसमें वो जो है वो कॉमन हो गए, कुछ कॉमन हो गए। देव की पर्याय में 10,000 वर्ष के नीचे वाले नहीं करेगा, बट मनुष्य की पर्याय में 10,000 वर्ष के नीचे वाले कर सकता है। हाँ। तो अलग अलग पर्याय में जाकर के वहां पर परिवर्तन कैसे करना है, उसके लिए ये चार्ट आपको इंडिपेंडेंट की अपेक्षा से ये उपयोग में आएगा। जब आप एक पूरा कैनवास देखते हो, सबकी अपेक्षा से देखते हो, तो वर्णन अलग हो जाएगा। सबकी अपेक्षा से देखोगे तो प्रधान वर्णन आएगा। जैसे स्थिति के त्रिकोण में नीचे वाली की भी स्थिति है, ऊपर वाली की भी स्थिति है, किंतु हम लोग स्थिति क्या बताते हैं? प्रधान रूप से जो टोटल है उसी को बताते हैं। समझ रहे। क्लियर? क्लियर। बहुत बढ़िया। ये बट को ही हटाना है, ऐसा हटाओ कि पूरे जिंदगी में वापस इसके ऊपर प्रश्न ना उठे। इतना अच्छी तरीके से उसको अंदर लगा देना, ठीक है? और आप लोगों के मुझ पर बहुत बड़े उपकार है, आप लोग इतनी बार प्रश्न अलग अलग पूछ रहे ना, मेरा पक्का होते जा रहा है, क्योंकि उसी तरीके से उसका चिंतन हो रहा है। आज मुझे सुबह लग रहा था कि भाव परावर्तन में स्थिति स्थान और कषाय स्थान की चर्चा पूर्ण हो चुकी है, बट नहीं, और चर्चा निकली तो, और क्योंकि ये चार्ट में आज आप लोगों को अनुभाग की अपेक्षा से दिखाने वाला था, पर अब स्थिति के इसमें है वो कि स्थिति से ही अनुभाग जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू पांडे दीदी, देखो अभी आप लोगों के मस्तिष्क में भी जब प्रश्न आते हैं तो बीच में गैप होती कि नहीं होती है? अब विजय लक्ष्मी दीदी का पूछ करके होने के बाद बहुत देर के बाद अंजू पांडे दीदी, तो बीच में क्रॉस लग गया। बोलिए अंजू दीदी। जी वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, एक सागर हाईएस्ट वो बांध सकता है एक इंद्रिय जीव आयु, और एक सागर माइनस पल्ली का असंख्यात्मक भाग आपने जो ये करा, तो ये जघन्य आयु इतनी बांध सकता है ऐसा? ये आयु नहीं है, ये आयु नहीं है। ये उदाहरण जो दिया गया था ये मिथ्यात्व प्रकृति का था। ये हाँ हर कर्म के लिए अलग अलग होगा, ये हर एक कर्म के लिए अलग अलग होगा। देखो ये अभी हो गया मोहनीय कर्म की अपेक्षा से। ऐसे ही अगर आप ज्ञानावरणीय कर्म का करोगे तो ज्ञानावरणीय कर्म कितना है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, आया ना? हाँ। और मोहनीय कर्म कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो इसको सीधा गणित में त्रैराशिक करना। पंचेंद्रिय 70 कोड़ा कोड़ी सागर का ज्ञानावरणीय 30 कोड़ा कोड़ी सागर होता है, तो एकेंद्रिय का एक सागर का कितना होगा? 3 सप्तमांश सागर आता है। तो एक सागर की चर्चा मोहनीय कर्म की अपेक्षा मिथ्यात्व प्रकृति की अपेक्षा से हो गई, किंतु जब ज्ञानावरण की चलेगी चर्चा तब एकेंद्रिय कितना बांधेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 सप्तमांश सागर बांधेगा। ये हमको हाईएस्ट से निकालना पड़ेगा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर से निकालना पड़ेगा। ये सारा कर्मकांड का विषय है, अब इसके आगे इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, सतवार सूत्र में भी हमने इसकी एक सागर माइनस जो पल्ली का संख्यात्मक भाग किया है, त्रैराशिक कर लेना प्रोपोर्शनेटली। हाँ बिल्कुल, 70 कोड़ा कोड़ी सभी कर्मों का राजा मिथ्यात्व है, उसका सबसे ज्यादा 70 कोड़ा कोड़ी है, उस अपेक्षा से ही करना। आबादा का गणित भी ऐसे ही होता है। आबादा का गणित भी जब आपको बताया गया, ये जघन्य निकले क्या? हाईएस्ट वो बांध सकता है एक सागर की, और कम से कम बांधेगा तो एक सागर माइनस पल्ले का संख्या, ऐसा? बिल्कुल एक इंद्रिय जीव का बिल्कुल एक इंद्रिय मिथ्यात्व की अपेक्षा से वर्णन होगा। ज्ञानावरणी की कोई भी प्रकृति हो उसकी अपेक्षा से बांधेगा तो इसको 3 सप्तमांश से गुना कर देना, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर 30 कोड़ा कोड़ी सागर। उत्कृष्ट कितनी है ज्ञानावरणी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। आप हाँ, ये तो आया ही समझ में, लेकिन ये डिफरेंस कैसे आया कि एक सागर आपने नीचे तो ये एक इंद्रिय तो पल्ली का संख्यात्मक भाग बांधेगा, लेकिन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि का जो मिथ्यात्व कर्म का जो बंद होगा, जो स्थान बने, तो वो उसमें संख्यात्मक भाग कैसे आया? मतलब एकदम ऐसा डिफरेंस कैसे आया कि ये ऐसा है? उत्कृष्ट की चर्चा जब हमने कही तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर 30 कोड़ा कोड़ी सागर बन गया।
पंचेंद्री की अपेक्षा, संगी पंचेंद्री की अपेक्षा। तो संगी पंचेंद्री की अपेक्षा मोहनीय मिथ्यात्व कर्म 70 कोड़ा कोड़ी का 30 कोड़ा कोड़ी होता है। तो ज्ञानावरणीय कर्म 30 कोड़ा कोड़ी का कितना होगा? त्रैराशिक कर लो। जी भाई सर। ऐसा ही गणित अलाउ किया है कर्मकांड में, ऐसा गणित है। त्रैराशिक से ही निकला है जी फिर। बिल्कुल त्रैराशिक से। और जिसका ये निकल करके आपके लिए एक रेडीमेड दे रहा हूं, शेयर किया है आपके सामने, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये कर्मकांड का विषय है, आपको जाकर के इसको पढ़ना है। नहीं तो हम जब जब कर्मकांड पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर दिया है, एक इंद्रिय कितना बांधेगा? मोहनीय की 1 सागर बांधेगा तो ज्ञानावरणीय कितनी बांधेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 सप्तमांश सागर बांधेगा। 2 इंद्रिय कितना बांधेगा? तो उसकी मोहनीय की 25 सागर था, उसको 3 सप्तमांश से गुना कर देना। ठीक है। नाम गोत्र के लिए 2 सप्तमांश से गुना कर देना। आयु के अलग गणित चलेगा आयु का। इस प्रकार से है, 3 इंद्रियों जी का 50 सागर की उत्कृष्ट बांधता है तो 50 को 3 सप्तमांश कर देना। जी ठीक है। तो ये अलग अलग कर्मों की उन पर्यायों में उत्कृष्ट स्थिति कितनी बनती है उसका चार्ट है। ठीक है। ये चार्ट और कहीं से नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय से ही लिया गया है। जी भैया जी, पढ़ा हुआ चार्ट है, ये तो लिखा हो गया है बिल्कुल। समझ में, त्रैराशिक से निकालना। वो जो आपने जो ये 2 लिया ना, जैसे हमने जो स्थिति में हम कषाय स्थान निकाल रहे हैं, तो जो जघन्य से बंधा वो 1 सागर तक उत्कृष्ट जो बंधा है वहां तक के कषाय स्थान निकालेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो परिणामों का जो बंटवारा हुआ है वो चार्ट में वो चीज बटी, वो समझ में नहीं आ रही। एक मिनट, स्थिति स्थान की बात कैसे करेंगे? स्थिति स्थान में अब ये उत्कृष्ट वाला आपने 3 सप्तमांश सागर आ गया ज्ञानावरणी के लिए, 3 सप्तमांश सागर आ गया, वैसे जघन्य भी बदलेगा। जघन्य भी 3 सप्तमांश से गुणाकार हो जाएगा उसका, मतलब 1 सागर माइनस पल्ले का असंख्यातवा भाग, ये जो जघन्य था उसको 3 सप्तमांश से गुना कर देना। तो वो जितनी संख्या आएगी उसके समय कर लो, 3 सप्तमांश सागर के समय कर लो, और उनको डिफरेंस निकाल करके अधिक 1 करके उसके बीच में एक एक समय के उतने स्थिति स्थान पड़ेंगे। कौन सा? ज्ञानावरणीय कर्म की अपेक्षा से वर्णन चलेगा तब, क्योंकि भाव परावर्तन में हमें 148 की 148 प्रकृतियों की अपेक्षा से चलना है। कल हमने एक चार्ट आपको अलग अलग दिखाए थे, याद है क्या? नाम कर्म के अलग से थे, गोत्र कर्म के अलग से थे, उत्कृष्ट स्थितियां कितनी कितनी पड़ती है, वो सभी संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से थी। उसके हिसाब से आपको चतुरेंद्रिय की अपेक्षा वर्णन चेंज करना है। देखो, अगर आप लोग देखोगे तो तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र उमास्वामी महाराज ने दिया है, सप्तति मोहनीय करके जो दे दिया उन्होंने, तो वो किसकी अपेक्षा से? वहां पर उन्होंने कुछ लिखा क्या? उन्होंने इतना ही लिखा कि किसी भी जीव की अपेक्षा से ये उत्कृष्ट होगा। बट बांधता कौन है? अब उसको आप सूक्ष्मता में घुस रहे हो। अभेद रूप से जब देखा गया, प्रधान रूप से जब देखा गया, तब मिथ्यात्व कर्म मोहनीय कर्म के उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी पड़ती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर पड़ती है। बट क्या पंचेंद्रिय इसको बांध सकता है? हाँ, संगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रिय नहीं। क्या 4 इंद्रिय बांध सकता है? नहीं। 3 इंद्रिय नहीं। 2 इंद्रिय नहीं। ये तत्वार्थ सूत्र नहीं बताएगा, ये गोवरसार कर्मकांड बताएगा। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र ये रिवीजन का ग्रंथ है, सर्वार्थ स्थिति रिवीजन का ग्रंथ है। सब लोग रिवीजन समझते हैं, मतलब बाकी के ग्रंथों में से आपने सूक्ष्मता से स्वाध्याय किया है। जैसे गोमटसार जीवकांड में आपने पर्याप्ति पढ़ी, संज्ञा पढ़ी, गुणस्थान पढ़े। गुणस्थान का कई वर्णन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा आपने? पढ़ा कहीं गुणस्थान का वर्णन? नहीं है। पर्याप्ति का वर्णन कहीं पढ़ा आपने? नहीं है। तो आपको गोमटसार जीवकांड से पढ़ना है, और कर्मकांड को पढ़ना है, द्रव्य संग्रह को पढ़ना है, जैन भूगोल त्रिलोकपन्नति त्रिलोक सार त्रिलोक भास्कर को पढ़ना है, फिर जाकर के इनका सार तत्वार्थ सूत्र में आएगा। गोमटसार जीवकांड आपको मिलेगा पहले दूसरे अध्याय में,
मूलता से दूसरे अध्याय में, तीसरे चौथे में आपको जैन भूगोल तिलोय पद्धति त्रिलोक सार मिलेगा, 5वें में द्रव्य संग्रह मिलेगा, 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें में फिर से कर्मकांड भी मिलेगा, थोड़ा बहुत जीवकांड भी मिलेगा। फिर चारित्र के ग्रंथ मिलेंगे जब निर्जरा का प्रकरण चलेगा तब। ठीक है, तो इसीलिए तत्वार्थ सूत्र और सर्वार्थ सिद्धि ये टॉप रिवीजन करने के लिए है। डिटेल्स वाले ग्रंथ पहले पढ़ने हैं और बाद में वहां पर जाना है। ठीक है, अब कोई लोग उल्टा कर लेते, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? जी लोग सर्वार्थ सिद्धि पहले पढ़ते हैं और बाद में गोबर सार जीविका में समझेंगे ना वैसे समझेंगे कि आपकी एक आवाज कट सागर रही है, माइनस एक नहीं, आवाज कट रही है आपकी। मेरा आज वो नेट बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है भैया जी। अब आ रही है आवाज? नहीं दीदी, वीडियो बंद कर लिया, अभी नहीं है। बिल्कुल कट रही है। जी अब आ रही है भैया जी आवाज? थोड़ी ठीक है, बोलिए। आज आ रही है? हाँ बोलिए। भैया जी जो हमने एक सागर तक की जो रेंज बनाई है, एक सागर माइली का असंख्यात भाग, तो यहाँ से लेकर के एक सागर तक कोई मतलब जीव कैसे भी होता है, एक केंद्रीय जीव एक केंद्रीय उसमें से बांध ये सकते हैं। है कि यहाँ से बांध सकते हैं उनका, फिर हम समय का रेशो निकालेंगे, उसका समय प्रबंध निकाल करके फिर उनके समय के बंटवारे करेंगे, फिर हमको कषाय स्थान मिलेंगे। देखो, अभी तो हमने ये देखा है कि वो यहाँ से बंटवारे से आपको इतने वो बंटवारे से आपको स्थिति स्थान मिलेंगे, उसके कैलकुलेशन से एक हाँ केंद्र के स्थिति स्थान मिलेंगे। फिर एक एक स्थिति स्थान को असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण क्या है, एक हाँ स्थिति स्थान के लिए जिम्मेदार परिणाम है। परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम जो है, जिसको हमने कषाय स्थान कहा, वो उसके लिए जिम्मेदार है। फिर वो असंख्यात लोक प्रमाण जी में से एक परिणाम ले लो, उस एक परिणाम के लिए असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान उसके हो सकते हैं, और फिर उसके हाँ एक अनुभाग स्थान को कौन कौन से योग स्थान बना सकता है? तब आचार्य कहते हैं कि असंख्यात जगत श्रेणी का असंख्यात भाग वाला जो असंख्यात है, उतने योग स्थान उस अनुभाग स्थान को बना सकते हैं, एक अनुभाग स्थान को। तो अगर आप गणित पूरा ऐसे लगाओगे, एक आपको चार्ट दिखा रहा हूं मैं अभी, और यही तक हमको अंत में पहुंचना है, आज नहीं पहुंचेंगे, पर आपको टारगेट दिखा रहा हूं। थोड़ी सी अब चर्चा चली है तो थोड़ा टारगेट भी दिखा देते कि हमको कहां पहुंचना है भाव परावर्तन में। देखा है चार्ट? राइट साइड से शुरू करना। राइट साइड में आपको योग स्थान दिखाया है, कितने योग स्थान है, सेट कितना है, असंख्यात का है। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, जगत श्रेणी मतलब 7 राजू है, 7 राजू के जितने हाँ प्रदेश होते हैं उतने प्रदेशों की संख्या को असंख्यात का भाग दे दो, तो जो इतना बड़ा वाला असंख्यात आता है उतने योग स्थान है। योग स्थान मतलब क्या, आज चर्चा शुरू हो जाएगी। योग स्थान कितने हैं? उतने हैं। इनमें से ये इतने सारे जो योग स्थान हैं, वो योग स्थान एक जी अनुभाग स्थान के लिए जिम्मेदार है, एक अनुभाग स्थान के लिए जिम्मेदार है। फिर ऐसे अनुभाग स्थान ओ कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है, और इनफैक्ट इसको असंख्यात असंख्यात कहना चाहिए, क्योंकि अल्प बहुत वो देखोगे तो असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण कहा गया है इसको। 2 बार असंख्यात से गुना कर, फिर लोक का गुना कर। इतने अनुभाग स्थान है, और इतने सारे अनुभाग स्थान से एक कषाय, एक परिणाम बनता है, मतलब एक परिणाम से इतने सारे बनते हैं, एक परिणाम। अब बोलो, एक परिणाम की बात कर रहे हैं, आज उसी की चर्चा होनी है, अनुभाग स्थान की। एक परिणाम, और ऐसे कितने परिणाम हैं? असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, और असंख्यात लोक परिणाम जो है वो एक स्थिति को बांधते हैं। 100 समय की एक स्थिति, मतलब 100 समय की एक स्थिति बांधने के लिए कितने सारे योग स्थान होंगे? तो योग स्थान का पहिया सबसे फास्ट घूमता है, उससे कम वाला पहिया अनुभाग स्थान का घूमता है, उससे कम वाला कषाय स्थान का, और सबसे स्लो है स्थिति स्थान का। और ऐसे करके जब संख्यात कल्प का प्रमाण स्थिति स्थान का पहिया घूमेगा, तब जाकर के एक भाव परावर्तन पूरा होगा। बोलो महावीर भगवान की।
ठीक है। अब बहुत चर्चा अच्छा। बंद, अब ये बहुत सारी चीजें आगे हो रही है, अब चर्चा बंद करते हैं, अब चलते थोड़ा सा आगे के प्रश्नों की तरफ, आगे के विषय की तरफ, ठीक है। चलिए, क्योंकि और भी जीवन विषय में आपके इस प्रकार से आपके और भी प्रश्न उठेंगे उठेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं अनुभाग की। अब आप लोगों को कषाय स्थान पता चल गए, किसे कहते हैं कषाय स्थान? क्या है ना, मैं कन्या राशि का हूं, कन्या राशि वाले ने अगर घर को ताला लगा दिया ना, तो उसकी मन की शांति नहीं होती, खींच खींच के देखता है, लगा कि नहीं, लगा कि नहीं, लगा कि नहीं। तो वैसा है, मैं पूछ कर अगर आप लोगों ने हाँ बोल दिया, हाँ समझ में आ गई कषाय स्थान, मन नहीं मानता, फिर प्रश्न पूछता हूँ, बताओ कषाय स्थान क्या है, इसलिए पूछा, मेरा दोष नहीं, राशि का दोष है, ठीक है। हाँ बोलो भाई, कषाय स्थान किसे कहते हैं? कितने लोगों के हाथ, हाथ बोलने में तो बहुत थे, हाथ तो एक सिर्फ हमारे स्मृति दीदी का आ गया सिर्फ ऊपर। कषाय स्थान किसे कहते हैं? स्मिता दीदी ने हाथ ऊपर कर दिया, और कौन है? नीचे पीडीएफ में, पीडीएफ पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा, पीडीएफ के गिन चार के 4 या 5 पन्ने हैं, और पिछले एक हफ्ते से हम लोग भाव परावर्तन की चर्चा 5 दिन से तो कर ही रहे हैं, कुछ नहीं है वहां, लिख लो कषाय स्थान किसे कहते हैं। स्थिति स्थान की आपने चर्चा लिखी हुई है, कषाय स्थान की लिखी है क्या? नहीं लिखी है, लिख लो। दो मिनट, चलिए। जीव के जिन कषाय के परिणामों से, जीव के जिन कषाय परिणामों से जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्म का स्थितिबंध होता है, उस परिणाम को कषाय कारणभूत परिणाम कहते हैं। उस कषाय को या उसे कषाय कारणभूत परिणाम कहते हैं। ऐसे परिणामों के प्रकारों को, ऐसे परिणामों के प्रकारों को कषाय स्थान कहते हैं। इसी का दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम कषाय अध्यवसाय, कषाय अध्यवसाय, अध्यवसाय स्थान है। इसी का दूसरा नाम कषाय अध्यवसाय स्थान है। ये अध्यवसाय समझने के लिए थोड़ा सा, अध्यवसाय शब्द का अर्थ क्या होता है? कारणभूत, ठीक है। तो समझने के लिए थोड़ा सा कठिन जाता है, इसलिए कषाय स्थान निकनेम रख दिया उसको, छोटा शॉर्टकट रहता है ना, राजेंद्र कुमार, लोग राजू बोलते हैं, वो निकनेम रह दिया, ठीक है। चलो
क्लियर है कषाय स्थान किसे कहते हैं? पक्का क्लियर है? तो समझाओ मुझे कषाय स्थान किसे कहते हैं? मीना विधि कहती कि विकल्प स्थान, विकल्प को ही स्थान कहा है दीदी, ठीक है ना? मतलब परिणामों का समूह, परिणामों एक एक परिणाम जो है वो एक एक परिणाम को एक एक प्रकार माना गया है। जैसे स्थिति का हम लोगों ने देखा, 100 समय की स्थिति एक स्थान एक प्रकार, 101 समय की स्थिति दूसरा प्रकार, 102 समय की स्थिति तीसरा प्रकार। बस ऐसे ही 100 समय की स्थिति बांधने वाला परिणाम, अब 100 नंबर की स्थिति, 100 समयों की स्थिति बांधने वाले कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असंख्यात लोक प्रमाण है। 101 नंबर की स्थिति बांधने के लिए, 101 समयों की स्थिति बांधने के लिए कितने परिणाम है? असंख्यात लोक प्रमाण। तो ये असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार हो गए। तो उसमें एक एक परिणाम का प्रकार है। क्या बदलेगा उस परिणाम के प्रकार में? मंदता या तीव्रता बदलेगी। किसकी? कषाय। क्लियर? तो कषाय की मंदता क्रमांक 1, कषाय की मंदता क्रमांक 2, कषाय की मंदता क्रमांक 3, कषाय की मंदता क्रमांक 4, ऐसे असंख्यात प्रकार कर लो। तो कितने भेद हो गए कषाय के? असंख्यात भेद हो गए। तो एक एक भेद जो है उसको कषाय स्थान कहा। तो कषाय के स्थान कितने हो गए? असंख्यात हो गए। अब ये असंख्यात कषाय स्थान, जब उसमें से कोई भी कषाय होता है, इसमें से कोई भी एक प्रकार होता है, तो कितनी स्थिति बांधेगा? तो उसके लिए जिम्मेदार जो कषाय की वो जो स्थिति है कर्म की, उतना बांधेगा। ठीक है। अब अगली स्थिति को कौन बांधेगा? फिर उसका अपना सेट है, वो बांधेगा। ठीक है। इतना समझ करके चलना है कि पहला सेट और दूसरे सेट में ओवरलैप है। ये हमने कल बताया, कल परसों बताया था। ये 100 समयों की स्थिति अगर परिणाम क्रमांक 1 से लेकर के 100 बांधते हैं, परिणाम क्रमांक 1 से परिणाम क्रमांक 100, ये अगर 100 समयों की स्थिति बांधते हैं, तो परिणाम क्रमांक 150 से लेकर के परिणाम क्रमांक 250 या परिणाम क्रमांक 300, ये जो है ये बांधते हैं 101 समयों की स्थिति। तो एक समय के लिए कितने जिम्मेदार हो गए परिणाम? कितने परिणाम जिम्मेदार हो गए? पहला एक सेट था वो 101 के लिए, दूसरा सेट, और दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। वो 100 समय की स्थिति भी बांध सकते हैं, 101 नंबर की भी बांध सकते हैं, दोनों जगह पर है। ठीक है ना। शादी ब्याह में जाते कि नहीं जाते हो? ज्यादातर या तो लड़के वाले की तरफ से जाते हो, नहीं तो लड़की वाले की तरफ से जाते हो, हाँ या ना? पर क्या ये नियम है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़का जो है वो भी रिश्ते में है, लड़की है वो भी रिश्ते में है, तो दोनों की तरफ से न्योता होता है कि नहीं होता है? तब आपको पूछा जाए आप कहां से हो, तो आप बोलेंगे लड़के वाले की तरफ से या फिर लड़की वाले, दोनों की तरफ से। वैसे हमारे कुछ परिणाम हैं जो लड़के वाले की तरफ, मतलब 100 नंबर की स्थिति को भी मानते हैं और 101 समय की स्थिति को भी मानते हैं। क्लियर है? बहुत धीरे से, बहुत धीरे से, हाँ। मतलब जितना, जिस स्पीड से समझ रहा है उतनी स्पीड से गर्दन हिला रहा है, कोई बात नहीं, गर्दन हिल रही है हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्योंकि भाई भगवान की वाणी एक बार सुनने मात्र से, और आपको मैं बताऊं ये विषय शिविर का है, साक्षात शिविर का है। पंच परावर्तन ये विषय जो है साक्षात शिविर का है। क्यों? क्योंकि बोर्ड लेकर के आपको अलग अलग प्रकार से समझाना पड़ता है। अब ये सीधे सीधे मैं बता पाऊं और आप समझ पाओ, और वो भी एक बार में, ये तो होना नहीं है। होगा क्या? नहीं होगा। फिर भी आप लोग गर्दन हिला रहे हो, मतलब उतना तो हम लोग पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? तो उस लेवल तक तो हम लोग जा ही रहे हैं, पक्का है, और ये हमारी बड़ी खुशी है। ठीक है। तो बार 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 चर्चा करने से हमारी आंखों के सामने वो सारी ड्राइंग्स आ रही है। ठीक है। चलो, क्लियर है यहां तक? कषाय स्थान पता चल गया। तो अलग अलग प्रकार जो परिणाम होते हैं, परिणामों की तीव्रता
अलग अलग प्रकार की होती है, उनको क्या कहते हैं? कषाय स्थान। बहुत सारे कषाय स्थान मिलकर के, असंख्यात प्रकार के कषाय मिलकर के एक प्रकार की स्थिति को बांधते हैं। क्लियर? फिर असंख्यात प्रकार के कषाय के प्रकार मिलकर के दूसरी स्थिति को बांधते हैं, तीसरी को बांधते हैं, चौथी को। अपना 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 सेट है, प्रत्येक का अपना अपना सेट है। तो एक स्थिति के कितने कॉम्बिनेशंस है? असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान के कॉम्बिनेशंस है। ये पक्का? अरे हाँ या ना? सारे हाँ नहीं कह रहे हैं, और मंजे हुए खिलाड़ी कभी कभी चुप बैठ जाते, तब हमें थोड़ी चिंता हो जाती है। मंजे हुए खिलाड़ी समझते हो ना, जिन्होंने बरसों से स्वाध्याय किया हुआ है, समझने वाली बात है। क्लियर है? बहुत सिंपल। मैं सिर्फ 4 में से मैंने सिर्फ 2 ही चीजों को हाथ लगाया अभी तक, आगे की 2 चीजें बहुत सिंपल है। 2 ही चीजों को हाथ लगाया। एक कषाय, कषाय से स्थिति बनती कि नहीं बनती है? एक बार बोलो हाँ, बनती। कषाय एक ही प्रकार की होती है क्या? नहीं, 4 प्रकार की। क्रोध, मान, माया, लोभ। चलो सबसे पहले क्रोध को लेते हैं। क्रोध एक ही प्रकार का होता है क्या? मोटा मोटी में 6 प्रकार का होता है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम। मोटा मोटी में 6 प्रकार का क्रोध, 6 प्रकार का मान, 6 प्रकार की माया, 6 प्रकार का लोभ। अब ये जो 6 है उसको और आ रही बात समझ में? क्लियर है? और भेदों में घुसते जाओ। मंदतम के असंख्यात, वो असंख्यात जो है उसको मंदतम ही कहा जाएगा, किंतु एक मंदतम दूसरे मंदतम से अलग है, दूसरा तीसरे से अलग है, तीसरा चौथे से अलग है। सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मंदतम ही कहलाएंगे। फिर मंदतर वाले के असंख्यात, सबसे कम मंदतर से लेकर के सबसे ज्यादा मंदतर तक। हाँ, उसमें आप कम ज्यादा लगा सकते हो, उसका जघन्य, उसका उत्कृष्ट, उसका मध्यम, किंतु कहा क्या जाएगा? मंदतर। क्लियर है? जो मंद कषाय है, परिणाम मंद है, लोगों ने कह दिया ये मंद कषाई है। अच्छा, तो क्या उसकी एक ही कषाय होती है क्या? नहीं, उसके असंख्यात भेद हो जाते हैं, असंख्यात रूप हो जाते हैं, और सारे के सारे मंद कहलाते हैं। तो उसका सबसे कम मंद वाला और सबसे ज्यादा मंद वाला, इसके बीच में असंख्यात स्वरूप हो जाते हैं, असंख्यात भेद हो जाते हैं। क्लियर है? ये बड़ा इजी लग रहा है ना, क्योंकि तरीके से जा रहे हैं इसलिए इजी लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब समझना क्या है कि ऐसे असंख्यात भेद जो है, असंख्यात परिणामों के जो भेद है, वो एक ही प्रकार की स्थिति को मानते हैं। ये पिछले 4 दिनों की उपलब्धि है पहुंचने की। ठीक है, पिछले 4 दिन की। अब चलते हैं आगे। अब भगवान कह रहे हैं ये जो परिणाम है उसमें से एक परिणाम, अब तक तो असंख्यात परिणामों की बात चल रही थी जो एक स्थिति को बांध रहा है, अब उसमें से एक ही परिणाम उठा लो, असंख्यात में से एक परिणाम उठा लो। ये परिणाम की ताकत कितनी है? अब ताकत की चर्चा करेंगे। ताकत मतलब फल देने की ताकत, अनुभाग, उसके पास कितनी ताकत है? आचार्य कहते एक एक परिणाम असंख्यात प्रकार के फल दे सकता है। एक परिणाम, क्या कहते हैं? एक प्रकार का परिणाम मतलब मंद वाले असंख्यात जो है ना, मंद वाले असंख्यात है ना आपके पास अभी भी रखे थे, दिए थे हमने, आपने रखे हुए ठीक से, उसमें से एक को निकालो, सबसे छोटे वाले को निकालो, मंद वाले को। आचार्य भगवान कहते ये जो मंद है ना, इसमें फल देने की शक्ति है। कितने प्रकार के फल दे सकता है? कितने प्रकार के? असंख्यात प्रकार के दे सकता है। हो सकता है ऐसा एक परिणाम असंख्यात प्रकार का फल देवे? देखो, मेरे पास 2 रोगी है। क्या है? 2 रोगी है, रोगी। दोनों को एक ही परिणाम, एक ही लेवल का परिणाम हुआ है जो उन्होंने बांधा था। कर्म बंध हुआ दोनों को, एक ही प्रकार के परिणाम से हुआ था बंध।
वो फलस्वरूप दोनों को एक साथ बुखार आया, और उसकी स्थिति भी एक ही प्रकार की थी दोनों की, क्योंकि बहुत सारे परिणाम मिलकर के एक प्रकार की स्थिति बांधते हैं, तो एक परिणाम से तो एक स्थिति बन ही सकती है, हाँ या ना? बन सकती है। तो अपने उदाहरण में क्या है, ऐसा कर्म उसने बांधा कि जिसका फल है बुखार आना। दोनों ने बांधा था तो दोनों को बुखार आएगा, दोनों को एक साथ उदय में आया, क्योंकि दोनों ने बांधा एक ही साथ था, और स्थिति भी दोनों की एक ही पड़ी थी। कितनी? 5 दिन की पड़ी थी। मतलब ये उदय में आने के दिन से आगे 5 दिन तक बुखार का फल देता रहेगा। तो पहले रोगी को भी 5 दिन का बुखार आया, दूसरे रोगी को भी 5 दिन का बुखार आया। बट पहला रोगी जो था ना, उसको बुखार के साथ में पूरे बदन में दर्द हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, बहुत सारे तीव्र तीव्र लक्षण, और सभी के सभी लक्षण 5 दिन तक रुके रहे। और दूसरे को कहने के लिए तो बुखार 99, 100, 99, 100, 99, 100, उसका भी बुखार 5 दिन टिका, पहले वाले के भी 5 टिका, किंतु उसका कभी 103 तक चला जाए, कभी 4 बुखार चला जाए, बदन टूट रहा है, खाना नहीं जा रहा है, वोमिटिंग हो रही है। अब दोनों की स्थिति कितनी है? 5 दिन की। दोनों ने ये वाला जो बुखार बांधा है, बुखार मतलब प्रकृति, कर्म का किस प्रकार का फल देगा? प्रकृति, वो भी एक ही प्रकार का है कि नहीं है? वो भी एक प्रकार का है। मतलब परिणाम एक प्रकार का, उससे बनने वाली स्थिति भी एक प्रकार की, किंतु उसका फल एक प्रकार का मिला क्या? अलग अलग प्रकार का मिला ना। एक को देखो कैसे बुखार है, और दूसरे को भैया ऐसा सता रहा है कि पूछो मत। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब एक ही प्रकार का परिणाम अलग अलग प्रकार के फल दे सकता है कि नहीं दे सकता है? स्थिति भले एक ही हो, स्थिति को नहीं बदलना है, स्थिति भले एक ही हो, किंतु परिणाम फल अलग अलग दे सकता है। 7वें नरक में जाने वाले जीव एक परिणाम किया, दोनों ने 33 सागर की आयु बांधी। क्या यह जरूरी है कि एक को 33 सागर तक जितने दुख मिले, दूसरे को भी उसी प्रकार के दुख मिले? जरूरी है? नहीं। अब ये 2 के साथ में और 10-15 को जोड़ दो। क्या सभी ने सब 33 सागर की 7वें नरक की आयु बांधी है एक ही परिणाम से? तो क्या वो जितने 15-20 आपने अभी 7वें नरक में ढकेले, सबको एक ही प्रकार का परिणाम हो, सभी एक ही प्रकार का फल मिलेगा? नहीं। बस अब करना क्या है, आचार्य भगवान केवली भगवान को पूछा, भगवान ये एक ही परिणाम से अभी तो हमने 10-15 को ढकला, कितने लोगों को ले सकते हैं, कितने प्रकार के अनुभाग? आचार्य भगवान कहते हैं असंख्यात प्रकार के अनुभाग हो सकते हैं। असंख्यात प्रकार के, प्रकार कहते ही शब्द आएगा स्थान, किसके प्रकार? अनुभाग के, इसलिए उसको कह दिया अनुभाग स्थान। तो बात क्या तय हुई? एक ही प्रकार के परिणाम एक प्रकार की स्थिति को बांध सकते हैं, किंतु उसके साथ में असंख्यात प्रकार के फल दे सकती है। उसी को असंख्यात प्रकार का अनुभाग कहते हैं, या फिर असंख्यात अनुभाग स्थान कहते हैं। क्लियर है? अनुभाग स्थान, स्थिति स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान। अब अंदर जाने के लिए तकलीफ तो नहीं हो रही है कि एक परिणाम अलग अलग कैसे दे सकता है। अब आराम से हो रहा है ना। हाँ, पहले दिन की तकलीफ थी। तो क्या है ना, अंदर जो रहता है ना, पहले उसको निकालना पड़ता है, तब जाकर के देखो। पहले से अगर आपका चाय का कप प्याला अगर भरा हुआ है, तो और चाय डाल सकते क्या उसपे? कुसुम दीदी चाय डालेगी क्या उसपे? नहीं, कुसुम दीदी बोलते हम चाय नहीं पीते। कोई बात नहीं, दूध का ले लो। अरे पहले जगह होगी तभी तो करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमने केवल ज्ञान भरा हुआ है, कूड़ा कचरा इतना भरा हुआ है। लेते वक्त तो अच्छा लिया था, दूध वाले ने दूध तो अच्छा दिया था, हमारा बर्तन साफ नहीं था करके दूध फट गया।
ज्ञान तो केवल भगवान ने जो दिया है, आचार्य ने दिया था ना, वो पिछले वाले स्वाध्याय में, नहीं मेरे साथ नहीं बैठे थे, किसी दूसरे के साथ बैठे थे, तो उसने बेचारे ने बताया तो आगम की वाणी थी, किंतु जो बर्तन है ना वो साफ नहीं था, तो अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा करके अंदर रखा हुआ था। एक कषाय एक ही स्थिति, एक कषाय एक ही परिणाम, एक परिणाम एक ही अनुभाग, इसीलिए ये नहीं जा रहा था अंदर। आया ना? बहुत बढ़िया। तो ये साफ सफाई आप लोगों को मुबारक हो, आपके चेहरे अब बता रहे हैं मुझे कि ये चीजें अब आपको समझ में आ रही है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, अनुभाग स्थान तक रुक जाएंगे, कल इसकी चर्चा करेंगे। किंतु एक प्रश्न उठता है कि भैया आपने पहले बताए कि भाई कषाय के स्थान कितने हैं, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है, और अनुभाग के स्थान कितने हैं, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है, तो क्या दोनों समान होते हैं? आचार्य कहते हैं नहीं, तो जितने कषाय स्थान हैं उसके असंख्यात गुना ज्यादा अनुभाग स्थान होते हैं, तो असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण कह लेना। ठीक है? तो अनुभाग स्थान कितने होते हैं? असंख्याता संख्यात लोक प्रमाण, इतने अनुभाग स्थान होते हैं। एक लाइन सिर्फ लिख देते हैं अनुभाग स्थान के बारे में, और आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। अनुभाग स्थान की परिभाषा लिख, जीव के जिन कषाय परिणामों से, जीव के जिन कषाय परिणामों से जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्म का अनुभाग बंध होता है, कर्म का अनुभाग बंध, अनुभाग बंध में ब्रैकेट में लिखना फल देने की शक्ति, अनुभाग बंध ब्रैकेट में लिखना फल देने की शक्ति होती है या होता है उस कषाय परिणाम को, उस कषाय परिणाम को अनुभाग बंध अध्यवसाय कहते हैं। उस कषाय परिणाम को अनुभाग बंध अध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब निमित्त कारणभूत, अध्यवसाय कहते हैं। और ऐसे कषाय परिणामों के सर्व प्रकारों को, ऐसे कषाय परिणामों के सर्व प्रकारों को ऐसे कषाय परिणामों के सर्व प्रकारों को अनुभाग बंध स्थान कहते हैं। स्थान मतलब प्रकार, अनुभाग बंध स्थान कहते हैं। इसी का दूसरा नाम इसी का दूसरा नाम अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है। इसी का दूसरा नाम अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है। बड़ा वाला नाम है, छोटा नाम तो आपको बता ही दिया है, अनुभाग बंध स्थान या अनुभाग स्थान, इतना बोल देना उसको। ठीक है? स्थिति स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान, ये अपने घर में बुलाने के नाम है उसके। ठीक है? हाँ दीपा दीदी बोलिए। ये इधर कषाय स्थान के बाद में वो कितने अनुभाग बोले तो असंख्यात लोक प्रमाण आएगा।
और कषाय स्थानों अनुभाग, की कषाय स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, हाँ, और एक कषाय स्थान के लिए असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग। अनुभाग, मतलब असंख्यात के एक एक के असंख्यात, तो असंख्यात को असंख्यात से गुना करना पड़ेगा, इसलिए वो असंख्यात असंख्यात हो जाते हैं। नहीं, मगर असंख्याता असंख्यात कषाय और अनुभाग का जब संबंध जोड़ते हैं तब तब। एक ही बार असंख्यात आएगा, और स्थिति और अनुभाग का संबंध जोड़ेंगे तो असंख्यात असंख्यात आएगा ना। नहीं 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 नहीं, एक स्थिति को असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान, कषाय, और एक कषाय स्थान के लिए असंख्यात 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 अनुभाग। असंख्यात, एक कषाय स्थान के लिए असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान, तो सारे कषाय स्थान के लिए कितने होंगे? असंख्यात। असंख्यात को असंख्यात से गुना करके असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होंगे। क्लियर? चल, सब एक मिनट अनम्यूट करिए, म्यूट हो गया। सब कषायों के लिए असंख्यात असंख्यात। सभी के, मतलब अल्प बहुत तो टोटल की करेंगे, एक को असंख्यात है तो असंख्यात को कितने, असंख्यात को असंख्यात असंख्यात। क्लियर है? चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।